स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सीमेन जो है पेनिट्रेट करके ओवा के अंदर पहुंच जाता है और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलर रीजन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो ओनली ओवम के अंदर और स्पर्म के अंदर होती है। तो जब प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यहाँ तक मैंने आपको कल क्लियर करा दिया था। अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। 3.10 डायग्राम्स के अंदर देखिए आप स्पर्म जो है वो कैसे जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर जो है पेनिट्रेट हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो एग से कैसे इंटरेक्ट करता है। इसमें एक ये है एक ग्लाइकोप्रोटीन फर्टिलाइजिन कंपोज्ड ऑफ ए मोनोसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड दैट इज रिलीज बाय द ओवम। ठीक है, तो जो पेनिट्रेटिंग स्पर्म है दैट हैज़ आल्सो इट्स सरफेस प्रोटीन सब्सटेंसेस जिसको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। तो जो इंटरेक्शन होती है फर्टिलिटीन ऑफ द ओवम विद द एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ द स्पर्म, तो इसमें इंटरेक्शन होगी तो उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन डज टू द एग। ओके, तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर, एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर इंटरेक्शन होती है। अब बात आती है द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इंक्लूड द कंप्लीशन ऑफ ए मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होती है जो सेकेंड माइटोसिस डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। ठीक है, जब उसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म है एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। कैसे होगा? एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन इज XX जो है वो हम फीमेल में होगा और XY जो है वो मेल के अंदर होता है। तो जो हैप्लॉइड जो गैमेट है, यहाँ देखिए यहाँ पर, देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स produced by the female have sex chromosome X, whereas in the male gametes X or Y, या तो कोई भी हो सकता है। Hence 50% of the sperms carried the X chromosome and while the other 50% carry the Y chromosome। जब फ्यूज़न होती है आफ्टर द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इन द जाइगोट, दे वुड या तो वो XX कैरी करेंगे या फिर XY करेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि X किस चीज़ को अपने साथ लेता है। ठीक है, अगर X क्रोमोसोम Y को अपने साथ लेगा तो मेल, अगर X जो है वो X को ही साथ ले लेगा तो वो फीमेल। तो द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू अ फीमेल बेबी एंड द XY वुड फॉर्म अ मेल। आपने वो पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। वो द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट, मूव थ्रू द isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8 and 16 daughter cells called blastomere. The embryo with, इसमें क्या होता है, इस डायग्राम को आप देखिए ज़रा, इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्या होती है क्लीवेज? क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि ए सीरीज ऑफ ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होगी फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मिंग अ मैनी सेल्ड, जो बहुत सारी सेल स्टेजेस होंगी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लीवेज कैसे होगी? Cleavage in the human body, human zygote occur during its passage through the fallopian tube to the uterus. Okay, so it is haploblastic, यानी कि it divides the zygote and the blastomere completely into the daughter cell. Blastomere जो है वो उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट होता है
देयर नंबर डज नॉट इंक्रीज बाय द रेगुलर डबलिंग सीक्वेंस एज हैपन इन द फ्रॉग। जैसे फ्रॉग में होता है वैसे नहीं होगा इसमें, लेकिन जो ब्लास्टोमियर है वो 16 आवर्स के अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन के डेवलप जो उसमें सेकंड क्लीवेज होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जाइगोट के अंदर क्या होगा, ऊप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जेनोपेलिसिडिया बाहर की लेयर होगी, फीमेल क्रोमोसोम होगी और मेल प्रोन्यूक्लियस होगा। उसके बाद सेकंड सेल्ड में क्या होगा, जोना पेलुसिडा होगी, ब्लास्टोमियर छोटी छोटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, 2 सेल स्टेज होंगे बोलेंगे हम। उसके बाद फिर वो 4 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, 3 सेल स्टेज में, उसके बाद वो 4 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल में। तो इस तरह से वो डिवाइड होगी। सेम इधर भी यहाँ लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो विद 18 to 16 ब्लास्टोमियर, embryo with 18 to 16 blastomere is called a morula. Morula continue to divide and transform into the blastocyte as it move further into the uterus. और जो ब्लास्टोमियर है that is in the blastocyte are arranged to outer layer, उसके पर चारों तरफ एक लेयर हो जाए जिसको ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं इनर सेल मास। जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो बाद में एंड्रोमेट्रियम से अटैच हो जाएगी एंड इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो। ओके, सो जो इन अंदर वाला सेल है वो एम्ब्रियो में बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट टू द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसाइट, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोमेट्रियम यूट्रस के अंदर जो है इम्प्लांटेशन होगी। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड टू द प्रेगनेंसी। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड होंगे वो जाइगोट बना लेंगे और जाइगोट से बनेगी ब्लास्टोसाइट। ठीक है, ब्लास्टोसाइट उसके बाद डिवाइड होगी मोरूला के अंदर, आउटर और इनर होगी। जो आउटर पार्ट होगा दैट अटैच टू द एंड्रोमेट्रियम, और जो इनर वाला पार्ट होगा दैट विल बी रिजल्ट ऑफ अ एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन एंड उसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है।